नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जब मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जब मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तली ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तली ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रवा तड़का के मरने बगसर में आके रवा तड़का के मरने गौतम नारी अहिल्या के तरने गौतम नारी अहिल्या के तरने तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी खाकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी खाकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद शंकराचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन महामहोत्सव की पावन स्थल की जय जय श्री सीताराम हरि जय जय श्री राधेश्याम हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्गपुण्ड्रं चवारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं क्रीडन्नं संसाराग्नि प्रशान्त्यै
हृदजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसी संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान पीछे परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आप 10 बजे दिन से अभी तक कथा श्रवण कर रहे हैं। पावन भूमि पर पावन कथा को भी मैं निवेदन कर रहा हूं और कथा के रूप में आज अंतिम दिन, कथा के रूप में आज अंतिम दिन मेरा है। कल 3 बजे 4 बजे जैसा देखेंगे 4 बजे तक लगभग हम यहाँ रहेंगे। सारी संत महात्मा सोलों को ब्राह्मण देवताओं को विदा करने के बाद आगे जैसी हमारी यात्रा होगी उस यात्रा में हम सुनेंगे। लेकिन आपके साथ 4 बजे शाम तक करेंगे। कथा नहीं कल होगी, कल प्रातः काल आते हैं। आज कथा के रूप में अंतिम दिन है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, हम हो आप क्या कोई, या सम देवता ही लोग या भगवान का परिवार ही क्यों। जीवन में धर्म शास्त्र संस्कृति मर्यादा ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी संत महात्मा के प्रति हमारी अनादर और उदास की भावना होती है, उदास की भावना होती है तो कुछ करेगा नहीं, वापस कुछ नहीं करेगा। फिर भी हमारे कर्मों के कारण, हमारे उदास और चंचल व्यवहार के कारण उसका मंत्र, हमारे कर्मों के कारण निश्चित रूप में उसका परिणाम हमारे साथ है। ये मेरी कथा नहीं है, ये भागवत का संदेश है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में यह बताया है। भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, बैठाओ भाई, मैं शुरू कर दिया, बैठाइए ना सब कुछ। तो समय कम है, माता जी कहते तो सुझा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का परिवार, हमारा आंख भी तेज है, कान भी तेज है, वाणी भी तेज है, तो थोड़ी देर चल जाता होते तो आप अच्छा नहीं लगता है आपको। बाकी तो सबके प्रति आदर की भावना है, ये थोड़ी सी ही वो दोष मान लीजिए, भगवान मान लीजिए, तो जो आप मानना है मान लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, अब कितना बड़ा परिवार है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, स्कूल परिवार खानदान के पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य को नियुक्त किया गया था। अब समझिए कितना, आज तो हमारे समझ में आता है कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं होगा जितना पढ़ाने वाले करेंगे। और क्या कहेंगे, पूरे देश भर में शायद किया जाए तो इतना लगभग नहीं, एक बराबर न होंगे। 56 करोड़ पढ़ाने वाले प्रोफेसर लेक्चर मिलाप को भी आज लगभग अभी नहीं होंगे, अनुमान हमारा जैसा, क्योंकि मैं भी गाना नहीं किया। लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण के परिवार, कुल, खानदान, वंशज को पढ़ाने के लिए
56 करोड़ आचार्य होते। क्या भगवान विद्या नहीं जानते थे, ज्ञान नहीं जानते थे? आज तो दूर कोई अक्षर पढ़ लेता है तो कहते हम पंडित जी से कम है क्या? अरे कहीं किसी के कम जैसी की कोई बात ही नहीं है। ये तो आपका भ्रम है, आपका श्रम है, आपका बुद्धि की। आता हो भाई, लिया जाओ माता जी, जो घुमा दो, लिया ये तो नहीं होता है, लिया जो घुमा दो, जो भी होते घुमा दो। देखिए भाई गाँव को घुमा दो, उसमें कुछ और तुम्हारा और किसी को सुनने नहीं पसंद करो तो उठाइए उसको, लगवाइए उसको, सुन भी नहीं करेंगे, ले आए घुमाइए उसको, ले आए हम पता नहीं करेंगे, हम तो नहीं उठा कर बात बोले घुमाओ उसको। अब से माता जी घेर में जाएंगे, आप नहीं जा रहे भाई, और वो लोग रहेगा, उनको स्वयं चाहिए कि आप घुमा देना चाहिए, तो उसके चलते 20 मिनट परेशान रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे तो चलते रहेगा, उसके पर कह सकते हैं समूह में भीड़ बढ़ा है, थोड़ा चलते रहेगा, लेकिन थोड़ा कुछ संतुलता दे दीजिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आज तो 2-4 अक्षर कोई पढ़ लेता है तो तुरंत कदम पंडित से कम है, हम जीवन स्वामी से कम है। अगर कम बेसी की कोई बात ही नहीं है जी, कि कहाँ ऐसा आप तुम बात करते हैं? अगर ये बात है कम बेसी या उनका से कम नहीं, तो हर व्यक्ति को परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। यही तो भगवान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, खासियत है कि एक जो मॉडल बना देते हैं उसका नकल नहीं बनाते। कंपनी में, फैक्ट्री में वो कोई वस्तु बनता है तो 100, 200, 1000, 5000, 10,000, लाख उसी प्रकार आकार का सब बनेगा। एक चाबी से जिसको भगवान खोल देते हैं, जिस चाबी से बंद कर देते हैं, और उसका दूसरा चाबी भगवान बनाए नहीं। मृग बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई, काहे कि तुमने दुनिया एक जो मॉडल बना दिया ईश्वर ने, और उसका नकल नहीं बनाया। हर व्यक्ति में अंतर है, ऐसे आप कहीं अंतर नहीं है। लेकिन चलिए एक समान जीवन के द्वारा मैं बात करना चाहता हूं। एक समान रूप में हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए, अच्छी जीवन जीना भी चाहिए। लेकिन संत का काम संत, विद्वान का काम विद्वान, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण। क्या हम पूजा पाठ कराना नहीं जानते हैं? बता दीजिए। अभी तो मंत्री आते हैं, तो हम जो मंत्र जानते थे, काहे की जगशाला में जगह चाल जाएंगे, अब हम ही आचार्य जी का काम करेंगे, आज दक्षिणा हम ही ले लेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण शास्त्र को नहीं जानते थे? अरे उन्हीं की कृपा के शास्त्रों को आज पंडित ज्ञानी विद्वान और संत लोग संत कहलाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना गुरु और पुरोहित बनाया जी। गर्गाचार्य को रखा, सांडिल्य ऋषि को रखा, और हम लोग 2 अक्षर पर पढ़ लेते हैं तो बस किसी से तुलना करने लगते हैं। तो क्या भगवान ने गुरु पुरोहित बना लिया तो उनका प्रतिष्ठा कमजोर हो गया? कि भाई ये तो ब्रह्म होकर भी इन्होंने गुरु पुरोहित बना लिया, फिर ब्रह्म शक्ति की कमजोर हो जाएगी। आप गुरु पुरोहित संत महात्मा के प्रति आदर की भावना हो जाएगी, वेद शास्त्र के प्रति आदर की भावना हो जाएगी, तो क्या स्टेटस आपका कमजोर हो जाएगा? आपका प्रतिष्ठा कमजोर हो जाएगा? नहीं, आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। भगवान श्री राम जब लौट करके लंकापुरी से आए, आने के बाद सबसे पहले क्या कहे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा तो मुझे रणमाने। ये बातों को जब बांदर बालुओं ने सुना तो कुछ समय के लिए तो अवाक रह गए, उनका होश आवाज सुन गए। वाह वाह, जिन गुरु पुरोहित जी को पते नहीं था जो झगड़ा था। यहाँ आते आते राम जी अपना तेवर बदल दिए। वहां कह रहे थे कि प्रत्युपकार करो उनका भाई, हे भाई आप लोगों ने बांदर भालू हमारे साथ जो सहयोग किया है उसका मैं उपकार बदला नहीं चुका सकता हूँ। अयोध्या में है तो अयोध्या में इनका भी तेवर बदल गया। कहते हैं गुरु वशिष्ठ तुल्य पूज्य हमारे, आज जिनकी कृपा तो मुझे बना। भगवान समझ गए कि बांदर भालुओं के मन में थोड़ी सी उदासी हो गई, तो तुरंत ही भगवान ने समझ कर दिया कि आप लोग भी मेरे
भरत के समान है, मेरे लक्ष्मण के समान है, मेरे भाई है, मेरे प्रियजन है। तब थोड़ा सा बानर भागों को सुंदर हम लोगों का भी प्रतिष्ठा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये दो अवतार, राम जी मर्यादा के अवतार हैं, कृष्ण भगवान कृपा के अवतार हैं। वामन भगवान किसी से लेना न देना, मगन रहना। अरे भाई देने वाला कह रहा है कि नहीं महात्मा हम देवी करेंगे, तो लेने वाला क्या करेगा? भगवान वामन ने कहा कि हमारी में 3 पग चाहिए। नापने में उन्होंने नाप लिया, बात अलग है, लेकिन 3 पग से बेसी तो नहीं नापा। 2 पग में पूरा दुनिया कर लिया, 1 पग में दैत्यराज बलि का नाप लिया। जहां तक नरसिंह भगवान की बात करें तो नरसिंह भगवान क्रोध उसे कहा जाता है जो कामात क्रोधो भी जाया है। गीता में कहा गया है कि कामात क्रोधो भी जाया है। कोई कामना लेकर के कामना पूरा न हो या उसको कुछ बाधा पहुंचा हो और उसमें हमें जो क्रोध हो उसको क्रोध कहा जाए। यही पर कोई उल्टा काम कर लेंगे, हम डॉक्टर में तो जीव संघ बहुत बड़ा क्रोधी आदमी, क्रोधी है ना। आपसे खेत का नंबर ही हम लोग रहे हैं, बताइए कोई केस फौजदारी आप सब लौटते हैं कि क्रोधी हैं? आपको बैठने नहीं आया, खड़ा होने नहीं आया, बोलने नहीं आया, तो थोड़ा सा आपको कुछ कहा जाता है। और क्या मतलब आपसे हमको ये क्रोध है? नहीं नहीं, मैं एक व्यवस्था के तहत आपको बताया, व्यवहार के तहत मैंने बताया, ताकि हमको कहें क्रोध हो जाए आपसे। कामात क्रोध हो भी जाता है। कभी के कुछ महानुभावों द्वारा कह दिया जाता है कि कामी हो तो कृष्ण जैसा, कहता है लोग, जो चंचल दिमाग का है लोग, लंपट दिमाग का जो है लोग कहता है कामी हो तो कृष्ण जैसा, और स्त्री लोलुप हो तो राम जैसा, और धन का लोभी हो तो वामन जैसा, और क्रोधी हो तो नरसिंह जैसा। और बताइए भगवान श्री कृष्ण कामी है जी। 6 से 8 वर्ष की अवस्था में आज छोटे छोटे बालक हैं, बालिका है, बालक बालिका आज भी छोटे छोटे हैं, 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष, अंतिम 8 वर्ष। तो 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में आज जो छोटे छोटे बालक बालिका कहीं कामान होते हैं। आज घर में लड़का लड़की है, अपने में एक लड़का एक वर बन जाएगा, कन्या बन जाएगा। अगर कृष्ण को आप नहीं मानते हैं तब मैं कहता हूं, जो लोग नहीं मानते हैं, हम तो मानते हैं, मानेंगे, जो नहीं मानते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। तब भी आपको वाणी खोलने की आवश्यकता नहीं है, वाणी द्वारा आपको टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता। भगवान जिसने रासलीला किए, जिसमें वो अनेक लीलाओं को किए, उनकी उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष की। कितना? 7 से 8 वर्ष की। 11 वर्ष की अवस्था में तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए मथुरा में। 7 से 8 वर्ष के लड़का आज कहीं काम भावना में होता है क्या? अभी कल या परसों कोई सुना रहे थे हमको एक किताब आई, हम तो हर सब को सुनते रहे, कौन क्या बोल रहा है, अच्छा बात लगा, अच्छा बात लगा। वो नारद जी कथा सुना रहे थे, हमारे व्यास जी बनारस से आए थे, दिया गया, अच्छा हमको लगा, ठीक बात उन्होंने अपनी भाषा में कहा। तो अनेक शास्त्र बहुत तरीके कि छोटा लड़का जो है 1.5 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, आप तुम कली भाषा में क्या कहता है, रोता रहता है, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? तुम विवाह करोगे, ठीक है विवाह करोगे, किससे विवाह करोगे? तो क्या आपने माता जी जो अपनी भाषा मम्मी कहता हूं, मम्मी नहीं कहना चाहते हैं, मम्मी या डैडी बहुत इससे खराब बात होता है, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन भाषा है बोल देता है लोग, क्या किया जाए। डैडी मैंने मारा हुआ लाश, बुझा गए। एक तरह से आप अपने इस माता को डैडी कहते हैं, तो क्या वो डैडी या मम्मी मैंने कहा पिता को डैडी कहते हैं, तो हे मारा हुआ लाश, लाशे में कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? बहुत कुछ हमारा विषय नहीं, उस विवादी बातों में नहीं रहना चाहता, लेकिन हम कभी माता जी किससे बेटा विवाह करोगे? आप अपने माता जी से विवाह करोगे। और बताइए उसको पता ही नहीं है किससे विवाह किया जाता है। छोटा लड़का है,
1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का भीतर का रोता है, माता जी रामकृष्ण जी बेटा क्यों रो, आप हम विवाह करेंगे, किससे विवाह का तो तुमसे विवाह करेंगे। क्या होता है जानता ही नहीं। नारद जी के साथ वही तो हुआ। अरे जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी और ज्ञानी तो है, इस मामला में अधिकारी नहीं है, तो भगवान ने क्या किया, उनको बांदर का रूप बना दिया, श्राप ईश्वर ने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कामी की कोई बात पता है, भगवान श्री कृष्ण की उम्र उस समय जिसमें लीला किए हैं 7 से 8 वर्ष की है। अगर उनको ब्रह्म ईश्वर परमात्मा आप नहीं मानते हैं तो 7 वर्ष से 8 वर्ष की लड़का आज अपने में, आज हम लोग अब लड़का गर्भे में है, कुछ एक बार जन्म लेने वाला गर्भे में से कॉल करता है, मिस कॉल करता है कि माता जी को मोबाइल रख लीजिएगा। अब जन्म लेते ही मोबाइल खिलौना करके दे दिया जाना, बेचारा खेल रहा था। अभी जन्म लिया, अभी 1 महीना के नहीं हो, उसके पैर में जूती पहना दिया जा रहा, कपड़ा पहना दिया जा रहा। लेकिन पहले के जमाने में 7, 8, 9, 10 वर्ष को हो जाते थे तो हम लोग भगई लपेट कर रहते थे। एक मर्की को डांड बांध दिया जाता था, एक मर्की को पहना दिया जाता था, गली गली घूमते रहते थे। तो आज से 6000 वर्ष पहले अगर भगवान श्री कृष्ण 7, 8 वर्ष के अवस्था में थे और कहीं लीला करने में, जैसे किसी तरीके आपने लीला करता रहता है, अगर कहीं उन्होंने लीला किया तो फिर आपको अच्छे के बाद कैसा, कितना भी विज्ञान इसमें बहुत विकास कर गया है, विज्ञान विकास कर गया है। आज 7 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था में बालकों में काम की भावना नहीं आएगी। बात सुनिए, काम की भावना नहीं आएगी। एक तरफ से तो आपका वचन खाली हो गया, जो आज टीका टिप्पणी करने वालों हैं, कि अगर आप नहीं ईश्वर मानते हैं तो भगवान ने छोटे अवस्था में थे, बाल लीला किया, इस पर कोई अपना बुद्धि लगाने को सकता नहीं। अगर आप ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर जब मानते हैं तो फिर आपकी बुद्धि से बड़े बात है। कोई 1 लाख विवाह करे, भाई 1 करोड़ विवाह करे, से क्या मतलब है? बोलिए, किसी भी परिस्थिति में टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं होता। तो जहां विवादी बात है वहां कहे कृष्ण भगवान अपना विवाह तो हम नहीं करेंगे, इतना ही काम करेंगे। कृष्ण भगवान नाक मुंह को पकड़ करके और उसको नाप दिए, अभी जाइए गहूं में करीब 7 नापी है, आप पकड़िए, उन्हें काम नहीं करेंगे। आगे को पी गए, आप अपना आगे अपना हाथ डाल दीजिए, पैर डाल दीजिए, वो काम नहीं करेंगे, पहले वही काम करेंगे। अरे भाई, जब ये अगर आप मानते वो किए हैं, इस अतः ऐसा अपने को तुलना करना ये अच्छी बात नहीं। वो ब्रह्म है, ईश्वर है, और लीला माने होता क्या है, अपने स्वरूप का दर्शन कराना। रास लीला का मतलब क्या होता है? रास लीला का मतलब अपने स्वरूप का दर्शन कराना, शास्त्र का दर्शन कराना, भगवत तत्वों का दर्शन कराना, आत्म तत्वों का दर्शन कराना, इसका नाम क्या है? लीला है। आत्म तत्व का दर्शन कराना, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, कि बताना समझाना रास लीला है। भगवान कौन है, उनके से प्राप्त किया जाता है, ये दर्शन कराना। वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इनके तत्वों को बताना। वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, इन तत्वों को बताना, ये क्या है? रास लीला है। वही उन्होंने किया। इसलिए किसी प्रकार से एक संसारिक स्थितियों में भी और आध्यात्मिक स्थितियों में कोई टीका टिप्पणी का गुंजाइश हमारे आपको नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर स्त्री लोलुप हो तो राम जी जैसा, भगवान श्री राम स्त्री लोलुप हैं। आज 2 रुपया कोई कमा लेता है तो 2-4 विवाह कर लेता है। अब भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा थे, भला उनको विवाह नहीं हो जाता? नहीं, वे नारी की गरिमान, स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा और अपनी मर्यादा के पालन करने के लिए एक नारी ब्रह्मचारी, ये व्रत को उन्होंने स्वीकार किया। भगवान स्त्री लोग तो नहीं है। कहते एक लोभी हो तो 52 भगवान जैसे, 52 भगवान लोभी है। कोई किसी का संपत्ति हड़प लिया हो, छीन लिया हो, लूट लिया हो,
यथावत उसको समझा करके बुझा करके जैसे भी पुनः जिसका संपत्ति उसको लौटा देना, ये लोग ही काम है नहीं। क्रोधी हो तो नरसिंह भगवान जैसा कहते हैं लोग, नरसिंह भगवान क्रोधी हैं और क्रोधी होते। अब प्रहलाद जी के पिताजी को वही मारते हैं, अब प्रहलाद जी गोद में बैठा करके और लाड़ प्यार से दे रहे हैं, कहते हैं कि क्षंतव्यो में अपराध। नरसिंह भगवान कहते हैं क्षंतव्यो में अपराध, बेटा प्रहलाद मेरे अपराधों को क्षमा करो। अब आश्चर्य हो गया, कह रहे भाई ये भगवान द्वारा कौन अपराध हो गए? आपने भक्तों को क्षमा मांगते हुए सुना होगा, लेकिन भगवान को क्षमा मांगते हुए तो कभी कभी आपने सुना होगा, उसमें नरसिंह भगवान का भी नाम आता है। हिरण्यकशिपु का लाश पड़ा हुआ है, प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाए हैं भगवान, कहते हैं क्षंतव्यो में अपराध, बेटा प्रहलाद मेरे अपराधों को क्षमा करो। आप कहेंगे कि भाई कौन सा भगवान द्वारा अपराध हो गया? भगवान कहते हैं कि हमें आने में देर हुई, लेकिन प्रतीक्षा तुम करने में देरी नहीं किया, प्रतीक्षा करते रहा। जीवन में परिस्थितियां आती रही, विषम परिस्थितियां आती रही, लेकिन घबराए नहीं। इसीलिए बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो, मेरे अपराधों को क्षमा करो जो आने में हमने देर कर दिया, और इसके बदला में वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगने के लिए, वरदान में क्या प्रहलाद जी मांगे? आज तो साधारण कहीं पिताजी आगे बैठ जाइए, बीच में क्यों खड़ा है, बैठ जाइए, लोग किसी दिखाई नहीं पड़ा। वरदान मांगने को कहा गया। आज तो जिस माता ने, पिता ने, भाई ने, परिवार ने, भावक ने, चाचा ने पढ़ा लिखा करके हम और आपको बड़ा बनाया जाए, थोड़ी सी कोई बात थोड़ा सा असहज होता है, हम क्या करते हैं? पिताजी को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देते हैं, चाचा को छोड़ देते हैं, बाबा का छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रहलाद को कितना परेशान किया गया पिताजी द्वारा, और जब भगवान से मांगने को कहा गया तो यही प्रहलाद जी मांगते हैं कि प्रभु अगर आप हमारे पर प्रसन्न हैं, हमको वरदान देना चाहते हैं कि मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। ऐसा वाला कोई मांगेगा जी? इस पिता द्वारा कितना कष्ट दिया गया, हम मांगने को बता रहे कि पिता की मेरी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा जहां पुत्र हो जाए, भला उसको कहीं अधोगति उसके पिता की होगी? जो होने वाला था उनका हो गया, और अधोगति नहीं होगी। कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा भागवती च धन्या, देशे चलो के पितरोपि धन्या। कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा भागवती च धन्या, देशे चलो के पितरोपि धन्या। इसी बातों को मानसकार में भी, मानस में अपनी भावना को लेखनी के रूप में लिख लिया है। क्या मानसकार ने कहा? इसी श्लोक की सारांश, इसी सारांश लिखा कि पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगति जास। यही बात उन्होंने भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाए कुल खानदान में, तो कुलम पवित्र, कुल पवित्र हो जाता है, जननी किताब हो जाती है, माता किताब हो जाती है। वसुंधरा भागवती च धन्या, हे वसुंधरा जो है वह धन्य हो जाती है। देशे चलो के पितरों भी धन्या, वह देश व लोक पर पितर धन्य हो जाते हैं। अथवा अधोगति की बात नहीं। अन्यत्र शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान की भक्ति करने वाले भक्त लोग हो जाते हैं तो 10 पूर्वान 10 वरान, 10 पूर्वान 10 वरान, माने 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी बाद के, एक अपने 21 पीढ़ी का मंगल हो जाता है। कुछ आधुनिक विद्वानों ने इसका अर्थ कर दिया कि नहीं 21 पीढ़ी को ऐसे नहीं गिना जाएगा। भाई कैसे गिना? शास्त्र में नहीं है, मैं बता दें। शास्त्र में है 10 पूर्वान 10 वरान, 10 पीढ़ी
पहले का और 10 पीढ़ी बाद का जो है 21 पीढ़ी का उधार होता है। लेकिन आधुनिक रूप से विद्वानों द्वारा अर्थ किया कि नहीं 21 पीढ़ी को ऐसे नहीं गिना जाएगा। 7 पीढ़ी जो है पिता के खानदान के और 7 पीढ़ी जो है माता के खानदान की। कितना हो गया? 14। 7 पीढ़ी जो है ससुराल वाले खानदान में, उनका भी ध्यान देना पड़ेगा ना। हम कहते हैं अब पता नहीं है, नौकरी करते हैं, एक दिन का छुट्टी है, माता पिता से होगा विचार जब बाद में कभी अधिक समय मिलेगा तो आकर भेंट कर लेंगे, लेकिन ससुराल में जाकर छूट करके भेंट कर लेंगे। ससुर जी बात आजादी की बात नहीं है, ये परंपरा चली आ रही है। ये रंगनाथ भगवान जिनको हम कहते हैं ना, जो विष्णु भगवान कहे जाते, नारायण कहते हैं, ठीक है भगवान है, लेकिन इनको ससुराले में अच्छा लगा। आप श्लोक पढ़ते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, श्लोक ना, उसमें क्या करते हैं? जो समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई, और वही समुद्र में रंगनाथ भगवान अपना डेरा डाल दिया, ससुराले में रह गए। आज भी बहुत से लोग ससुराल में धन मिलने पर रह जाते हैं। तो अगर आप कहीं भगवान के संतति होकर कहीं अगर रहे तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। बात सुनिए, लेकिन जिस माता पिता ने जन्म दिया है, बाबा चाचा ने व्यवस्था किया है, भाई ने व्यवस्था किया है, उन पर भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। यही लिखा तो कुलम पवित्रम जननी की ताता वसुंधरा भागवती च धन्या देशे च लोके पितरो विजन्या, एक किताब हो जाती है। तब आप निर्णय कर सकते हैं कि कहाँ हमारे नरसिंह भगवान क्रोधी है। क्रोधी हो तो हिरण्यकशिपु को मारे, हम बेटा का लाल प्यार समय दे रहे हैं, और उस गद्दी पर पुनः किसको बैठा रहे हैं? पुनः प्रहलाद जी को ही बैठा दिया गया। कहा भाई किसी प्रकार का ऐसा है? क्रोध तब कहा जाता हम आपको वस्तु को छीन लिए नहीं। इसीलिए न भगवान श्री कृष्ण कामी है, न भगवान श्री राम स्त्री लोलुप है, न वामन भगवान धन के लोभी है, न नरसिंह भगवान क्रोधी है। जिसको पीलिया रोग हो जाता है ना, वो दूधों को पियरे देते हैं। तो कुछ ये संसार की कामना कमान में रहने वाले लोग इसी प्रकार से अपने करते हैं, बस कोई नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री कृष्ण का परिवार इतना बड़ा मत पूछिए, और इस परिवार को पढ़ाने वाले 56 करोड़ आचार्य ब्राह्मण लोग नियुक्ति की गई थी। ऐसी बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण शास्त्र को नहीं जानते थे। अल्पकाल सब विद्या आई नहीं, आई मत कहिए, पाई मैंने क्या हुआ? आई मैंने दूसरे के यहाँ से आना होता है, अब पाई मैंने क्या होता है? हमारा वस्तु हमने अपना स्वीकार किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सारे शास्त्रों को स्वीकार कर लिए। भला उनको किसी ब्राह्मण को रखने को सकता है? नहीं। ब्राह्मण विद्वानों को आदर देने के लिए, संतों को आदर देने के लिए, शास्त्र को आदर देने के लिए उन्हें कार्य किया। एक कभी छोटे बालक को देखे होंगे, 2-3 वर्ष का लड़का, 1-2 वर्ष का, और उसके अभिभावक माता पिता को देखे होंगे। अब छोटा लड़का को चलाना होता है, चलने का सिखाना होता है, क्या करते हैं लोग? अंगुली अपना पकड़वा देगा, और क्या करेंगे लोग? और उसी के अनुसार धीरे धीरे चलेंगे। उनको चलने नहीं आता है, आता है, लेकिन उस बालक को चलाने के सिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं। छोटा लड़का है, पाना नहीं सीखा है, 1 वर्ष का 2 वर्ष का है, और उसके साथ बैठने के पाले के बैठ जाएंगे। 5 को 4 को खाएंगे तो 1 को क्या करेंगे? उस बेटा को दूध में डालेंगे। आज बेटा तुम थोड़ा हमको खिला दो, कभी जमाना नहीं कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो कांखी में दबा करके हम सब पंडित बन जाते हैं। और तो कितना लोग तेरे ही छोड़ दिया, कहते कहा है फालतू बकवास खर्चा बढ़ता है। कौन तुम्हारे बकवास तुम्हारा करना है, करो, नहीं करना कहो तो क्या लगा है? कोई अपना जटा में, अपना कपार में कहीं आग लगावे तो क्या करे? कोई भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी इच्छा ही तो अपना सिर पर आगे रखेंगे, हम क्या कर लेंगे?
मत करो, कौन तुम करने को आ रहा है? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब हम तो कहेंगे ऐसे जो रही करना छोड़ दिया है, उनका जल पानी पीना भी पापे है, अदोषे है, पाप और दोष है। उसका तो जल पानी पीना पाप होता है। व्यवहारिकता है, समाज में रहते हैं, ठीक है, जाकर के आप बैठे उनका कर लीजिए, क्योंकि अब जो सोम उसका खदान सुन रही है, आ जाकर क्या खाएंगे, क्या पानी पिएंगे? एक लोगों ने होड़ मचा दिया है तो हम सब नहीं मानते हैं। अच्छा ये बात नहीं मानने वाला बहुत कुछ तो कहना नहीं चाहिए। क्या कोई अपना बहन अमुक अमुक का भेद नहीं रखता है और वो कहीं से विवाह करेंगे हम निकल कर नहीं होगा? तो क्या ये मर्यादा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करता है उसमें और समान राक्षस में तो बहुत अंतर नहीं है। राक्षस के पूछ और सिंह नहीं होता है, आचरणे तो राक्षस मनुष्य की पहचान कराता है। हम किसी दुराचार दिया है। भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा था, करोड़ों करोड़ों की संख्या में उनके परिवार में लोग थे, परंतु परिवार यदि ढेर परिवार लंबा चढ़ा हो जाए तो थोड़ा देख रेख शासन होना चाहिए। कभी कभी छोटी अवस्था में हम लोग पढ़ते थे तो कि फल परोक्ष रूप में भेष बदल करते थे। कभी ऐसे समय पर कुछ बताइए, मजा कर देखिए क्या होता है। तीसरा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में खुफिया व्याह करते हैं, लोगों द्वारा जानकारी लीजिए, अपरिचित होकर के, परिचित होकर के नहीं, अपरिचित होकर के पता कीजिए। तीन प्रकार से जो किसी संस्था को चलाने वाला व्यक्ति अगर नहीं तो, हे प्रियजनों, हे बंधुजनों, ये काम आप लोग का ठीक नहीं है। मैं ब्रह्म होने के बाद में कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि और कार्यों को मैं सहन करता हूं, परंतु एक काम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम कमला बरो हम। देखिए, ज्ञानी संत महात्मा धर्मशास्त्र की प्रसन्नता से आज मैं ब्रह्म परमात्मा हूं, भगवान है। एक किताब में अगर संत महात्मा ज्ञानी विद्वान नहीं लिखते तो ब्रह्म को ब्रह्म होते कि कौन मुझे जानता दुनिया में। आज भगवान तो वैकुंठ रूप पर शादी महात्मा झाड़ा करता है, नास्तिकों से अपने अपमान सहता है, लेकिन किसी से ही अपनी बातों को समझाता है, बुझाता है। इस संसार में स्थापित हो सतपथ की, ब्रह्म को, ईश्वर तत्वों को, वेद शास्त्रों को इस संत महात्मा विद्वान ज्ञानी को करते हैं। भगवान कहते कि इन्हीं लोगों के कारण मैं स्थापित हूं, इसलिए विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम। इन लोगों की प्रसन्नता से ही आज मैं त्रिलोकी तीनों लोग का स्वामी बना हूं और कमलापति लक्ष्मीपति बना हुआ हूं। अतः और सब बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन इनके साथ कोई अपराध करता है मैं ब्रह्म होकर के भी इसको क्षमा नहीं करता हूं। जैसा जो अपराध करता है उसको दंड का मैं प्रावधान करता हूं। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ बालक माने, कुछ बालक नहीं माने। भगवान ने कहा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो बालक तो बालक, ऐसे भी नीतिकारों ने कहा है, और कल या परसों मैंने कहा भी था कि 5 वर्ष तक अपने पुत्रों को लाड़ प्यार स्नेह दीजिए, 5 से 10 वर्षों तक धीरे धीरे अपने साथ उसे संस्कार दीजिए, और 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में धीरे धीरे उनको शिक्षा की तरफ, और तो भाई 5 वर्ष लड़का पढ़ रहा है, शिक्षा की तरफ प्रवृत्ति। भगवान श्री कृष्ण के बहुत दुलारे पुत्र थे, दुलरुआ पुत्र थे साधु। खड़े हो गए कि पिताजी अभी आप जो उपदेश दे रहे थे कि धन का होना, बल का होना, पद का होना, वैभव ऐश्वर्य का होना, इसको प्रयोग और बुद्धि विवेक से न किया जाए तो अनर्थ पहुंचाने वाला होता है। ताकि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि घर में भी छोटा आचरण में प्रवृत्त होने की है, पैसे नहीं रहेगा, जुआ खेलने की है, पैसे नहीं रहेगा, कैसे काम चलेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे जो भटकाव की जो साधन है उनमें धन का भी एक योगदान है। कि बेटा ऐसा मैं नहीं जानता हूं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, भगवान से किस करते
कि तुम लोग शायद ये मेरी बातों को नहीं जानते हो, जानते होगे, लेकिन द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। द्वारिकापुरी में इतना धन है, इतना धन है, मत पूछिए। द्वार से लेके, दलान से लेके, छत से लेके, दीवार से लेके, खंभा से लेके, बैठने की पीढ़ा से लेके और पात्र से लेके सब सोने और चांदी के थे। कितना बड़ा धन है। मैं तो कहता हूँ साधारण अब लोग के पास 2-4 रुपया हो जाता है, कहीं 19-20 करके, जीवन भर खून पसीना एक किया करें, जितना दुनिया में उपद्रव है सारा उपद्रव किया, और उपद्रव करके कहीं 2-4 रुपया कमा लिया तो सबसे पहले क्या करता है, सिकड़ी बनवाएगा, हाथ में क्या पहना जाता है वो बनवाएगा। आज जब कहीं 10वीं सदी की भीड़ देखता है तो कुर्ता कट्टर निकाल कर रहेगा, लोग समझे कि धनी आदमी है। अरे भाई पूरा जीवन बीत गया तो 2 रुपया के कहीं एक बार भूषण पहने तो अहंकार करते हो। हम तो एक बार कहे थे अहंकार मत कीजिए। हमारे यहाँ साधु अभी दक्षिण भारत में, अभी आप लोग कभी कभी अपने मोबाइल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि महात्मा जी इसी तरह से बोलते चले जा रहे हैं कि बात बिल्कुल सच है। अपने मोबाइल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बिलूरी के बगल में एक जगह है महालक्ष्मी टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल के नामों से जाना जाता है। अभी 15 टन सोना लगा करके मंदिर को पूरा सोनामय कर दिया गया। किसी के पास ऐसा है कि 15 टन सोना अपने पास लीजिए हो? 15 टन सोना लगाया गया। एक महात्मा जी बेचारे किताब रचन जग इत्यादि करके देश विदेश जाकर कर दिया। कीर्ति तो हो गया कैसे तो 15 टन सोना है। हमेशा वहां परंपरा ऐसी बनी हुई है कि जहां जाते हैं लोग पहुंच गए जी, बिलूर या बिलूर उसका नाम है, बिलूर के बगल में है मंदिर, हम गए वहां दर्शन करने के लिए, और 150 एकड़ में मंदिर है। समझिए इतना सुंदर लक्ष्मी जी का मंदिर है। गोल्डन टेम्पल कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, हम लोग उसको महालक्ष्मी मंदिर कहते हैं। अब समझिए काहे का अहंकार करते हैं भाई जी, 2-4-5 भर के सोना के आभूषण पर अहंकार करते हैं। देखिए कभी आपके पास धन हो जाए तो अपने से बड़े धनी आदमी को देख लीजिए, तो आपका धन का अहंकार डाउन हो जाएगा। और कहीं आपके पास धन का अभाव हो तो अपने से कमजोर गरीब आदमी को देख लीजिए, तो कि नहीं भगवान तो कुछ हमको कुछ दिए है ना, वो बेचारा के पास तो सुबह खाता है तो शाम को ठिकाना नहीं है, और शाम को सुबह खाता है तो शाम को नहीं, और शाम खाता है तो सुबह नहीं ठिकाना। दोनों परिस्थिति में अगर धन हो जाए तो अपने से अधिक धनी जो है उन पर आप विचार कीजिए, देखिए तो आपका अहंकार डाउन हो जाएगा। एक गाड़ी कहीं खरीद लिए लेटेस्ट, कहीं दामी कहीं गाड़ी, तो जब गाड़ी पे चलते हैं तो दिखा के समझे कि हमारे पास करोड़ रुपया की गाड़ी है। और ऐसे करोड़ रुपए की गाड़ी बनाने वाला कंपनी का मालिक रोज 1000 गाड़ी बनाता है। अब तो धन यही नहीं है, एक गाड़ी के लिए अब तो अहंकार होगा। हम 1000 गाड़ी रोज कंपनी का मालिक बनाता है। काहे का अहंकार करते हैं भाई जी, क्यों अहंकार करते हैं जी? कहीं किसी जिला में शहर में एक फ्लैट ले लिए तो मोस्ट प्रताप देते रहते हैं, हम शहर में जिला में फ्लैट ले लिए, और जो हजारों फ्लैट बनाकर बेच देता है, अब तो धनी न है वो। कहाँ अहंकार करते हैं? ये नीतिकारों की बातों को मैं व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ। अगर आप कहीं धन हो गया हो तो धन का अहंकार न हो, इसके लिए क्या करिए, और से धनी आदमियों को मिलाकर कह दीजिए कि नहीं हमसे बहुत आगे है। कहीं आप गरीब हैं, समान है, धन अर्थतंत्र की व्यवस्था नहीं है, तो अपने से जो गरीब लोग हैं उन पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास तो कम से कम 4 कोठरी है, पंखा है, एक मोटरसाइकिल है, बाल बच्चा का नंबर मिल रहा है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सुबह खाता है तो शाम को ठिकाना नहीं है, और शाम को खाता है तो सुबह ठिकाना है, उससे तो अधिक हुआ है ना। ये विचार करके कहीं हम बोर नहीं होंगे, हम डिमोरलाइज नहीं होंगे। इस तरह जीवन जीना चाहिए। बल हो तो वही बात, धन हो तो वही बात, पद हो तो वही बात, रूप वैभव हो तो वही बात। ये विचार करते हैं हमारे पास कितना भी धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव हो जाए, कहीं बिगड़ने की संभावना यही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय बंधु मानो, ये मैं नहीं कहता हूं,
कि आप लोग मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों को नहीं जानते होंगे, लेकिन द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। पूरा द्वारिकापुरी स्वर्णमयपुरी है। कभी कभी आप लोगों के द्वारा इस धन के मद में आकर के कुछ चंचल व्यवहार कर दिए जाते हैं। इस प्रति बल की जहां तक बात है, इतना बल है द्वारिकापुरी में, दो चार के सामान घर में कहीं हटा कटा मोटा ताजा हो जाए तो गांव को हम लोग रोते जलते हैं। और जहां जिस भगवान श्री कृष्ण के परिवार में इतना परिवार लंबा चौड़ा है, तो बल इतना है कि मत पूछिए। तो क्या करें, एक बार, हालांकि समय को हम घड़ी देख रहे हैं, एक बार एक बादशाह के पास एक फकीर गया, अनुभवी फकीर था, साधु में से फकीर। कुछ लोग इस्लाम दर्शन से फकीर कहते हैं। एक फकीर गया, बादशाह ने हाव भाव सत्कार सम्मान किया, और हाव भाव सत्कार सम्मान करने के बाद कहते महात्मा जी इसी तरह तुम लोग घूमते रहते हो, क्या करते हो तुम लोग? कहते हम लोग उस तत्व, उस सत्य, उस ईश्वर, उस ब्रह्म कि हम साधना में रहते हैं। तुम्हारा भगवान क्या करता है, तुम्हारा ईश्वर क्या करता है? उस बच्चा ने पूछा तुम्हारा भगवान क्या करता है? कि हमारे भगवान का यही काम है कि राजा को रंग बनाता है, रंग को राजा बनाता है। ऐसा क्यों करता है? कहे कि आचरण का नेचर के कारण, सिग्नेचर के कारण। अगर नेचर कहीं कमजोर हो जाता है तो राजा को रंग बनाता है, और रंग का नेचर सिग्नेचर अच्छा रहता है तो रंग को राजा बनाता है। अच्छा, यही है, हम लोग देख ही रहे हैं। यही तुम्हारा भगवान काम है? मैं कहा यही मेरा भगवान का काम है। तो परमात्मा जिनकी वृत्ति विलास के तिरछा होने से क्या नहीं हो जाता है? भगवान कहे हे बंधुबांधवों, पद इतना बड़ा है कि ब्रह्मादि इस दरबार में आते हैं, देवराज इंद्र भी आते हैं, और भी देवता लोग आते हैं। तो आते हैं तो जीभ दबा करके, दांत दबा करके, ओठ दबा करके, पैर दबा करके ही बोलती है, और आते हैं जाते हैं, कुछ गलती मत हो जाए। ऐसा आप उनका पद है। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, और रूप वैभव तो पूरा परिवार में संपन्न है। आगे सामने पिताजी जब सब कुछ हम लोग के पास है ही, तब आप उलाना क्या दे रहे हैं? कि बेटा उलाना यही मैं दे रहा हूं कि तुम लोग इसका उपयोग करने में थोड़ा सा चंचल हो जा रहे हो। आई हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि पिताजी ये बताइए, इन चारों साधनों के होने पर भी विवेक बुद्धि काहे बिगड़ जाती है? शाम जी पूछे तो भगवान ने कहा इसका 5 कारण है, 5 गो दोष चाहे किसी में आ जाए। आपने कथा सुना होगा, देवराज इंद्र की गद्दी पर थे, अनेक अप्सराओं को बुलाया तो नृत्य करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। अचानक बृहस्पति जी जानते हैं इसी घटना को। देवराज इंद्र इस समय अप्सराओं के नृत्य में मगरूर हैं। बृहस्पति जी वहां पहुंच गए, और बृहस्पति जी को देखकर के देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज जी को आने का ही समय था, हमारा सारा आनंद किरकिरा कर दिए। और क्या किया देवराज इंद्र ने? अपने पुरोहित जी को आते हुए देख करके अपना मुंह घुमा दिया। कम देख भी नहीं दिया है। बड़ा आदमी जो होता है ना, छोटी से छोटी बातों को बहुत ध्यान देता है। समझिए बृहस्पति जी, ये तो उनको देख करके इग्नोर कर रहा है। अब बृहस्पति जी वहीं से लौट गए, अंतर ध्यान हो गए। कितना भी ढूंढोगे देवराज इंद्र, हम तुम्हारे द्वारा नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब जब अब समझते ही हैं नशा वाले लोगों को क्या स्थिति होती है। देवराज इंद्र थोड़ा शराब के नशे में भी थे, और शराब के नशे में तो शराबी को तो जान नहीं आप हो।
कितना होगा? जब तक वो नशा में रहेगा सारा दुनिया का बल उसके पॉकेट में रहता है। बात सुना, आज ये भी नशा उतर गया, अब देखिएगा उसका कैसा स्वरूप रहता है, देखेंगे। हमारा विषय नहीं, नाराज हो तो भाई कोई शराबी होगा तब हमको आपको मतलब लेंगे, आप समझा का काम समझे, हमको क्या मतलब है? मतलब इतना ही है कि छोड़ छाड़ देंगे। कहता है ना कभी संत महात्मा है जो अपने से क्या मिलने वाला, काहे नहीं मिलने वाला है? हमको अगर 100 आदमी सिखाने के लिए कि भाई शराब नहीं पीते तो अच्छा होता, गांजा नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते तो अच्छा होता, बेसाबिती नहीं करते तो अच्छा होता। कोई व्यक्ति शराबी है और रोज मान लीजिए 100 रुपए के शराब पीता है, हालांकि 100 रुपए में शराब मिलेगा नहीं, महंगा होगा, होम डिलीवरी चल रहा है ना, और तो बरही में पहुंच रहा है, तो जो पहुंचा रहा है उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा टैक्स ना। तो लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा, कोई शराब पीता है, रोज 100 रुपए का शराब पीता है मान लीजिए, तो एक महीने में कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया। तो 3000 रुपए का जो शराब पीता है, कहीं किसी भावना में आकर के कहीं पूर्व जन्म का संस्कार हो, उससे शराब पीना छोड़ दिया। चलो जियर बाबा कहते हैं, जियर साहब कहते हैं, तुम शराब पीना छोड़ दिए, हम कुछ आपको नहीं देंगे, लेकिन महीना में 3000 रुपये दिए ना, एक वर्ष में कितना हो गया जी? 3 जाए में 30,000 और 3 दूनी 6, 3600 रुपये दे दिए ना। कम से कम रोजगार आपको 3600 रुपये दे दिए ना, आप ही का पैसा अपने पास में रखवा दिया। अब वो जो 3000 रुपया मैंने आपको बचा दिया, उसमें क्या करेंगे आप? कम से कम रोज उसमें से 50 रुपये सब्जी की खर्चा मिलेगा, कहीं बेटा पढ़ता होगा, बेटा बेटी पढ़ते उनकी फीस में काम लगेगा, दवा में काम लगेगा, एक कम बचाना है, एक कम फायदा है। और छोड़ दीजिए कि मोक्ष होता है कि वैकुंठ होता है कि स्वर्ग होता है, वो तो बाद की बात है, एक कम लाभ है। अगर 100 आदमी में से 1 आदमी छोड़ देता है, 2 आदमी छोड़ता है, उतना तो उसका बचत हो गया ना, एक कम फायदा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शराबियों का एक अपना मौज होता है, शराबियों का नशेड़ियों का एक अपना मौज होता है। जब नशा में रहेगा तो सारी दुनिया उसकी पॉकेट में रहती है, अब बाद में भले जो होगा सो होगा। अब जब होश इनका हवास ठीक हो गया, देवराज ने मैंने तो बृहस्पति जी को अपमान कर दिया, और बृहस्पति जी को ढूंढने लगे चारों तरफ। देवराज इंद्र बृहस्पति जी को ढूंढ नहीं पाए, चले गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा बहुत गलती हो गई, वो हम क्या करें? तुम बार बार गलती करते हो, और जब कुछ परिणाम हो जाता हमारे पास आकर चलो भगवान के पास। भगवान के पास के प्रभु गलती हो गई, हम कुछ कर नहीं पाएंगे देवराज इंद्र,